हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो। आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है तंत्रिका तंत्र के बारे में। आप सबको पता ही होगा, तंत्रिका तंत्र सूचना का आदान प्रदान करने में काम आता है। जो मानव में तंत्रिका तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है, लेकिन जंतुओं में ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसीलिए उन्हें कम समझ होती हैं। ये तो आप सब जानते होंगे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताने का आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना तो सबको पता ही होता है। तंत्रिका तंत्र के जो भाग है वो है केंद्रक, धर्मिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये इसके भाग है। इसका ज़्यादा भाग नहीं है, सिर्फ 5 भाग है, इन्हें याद हम रख सकते हैं। चलो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हमने 9th में पढ़ चुके हैं। अचानक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूने हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। यदि हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो हमारा हाथ जल भी सकता है। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि हमारा हाथ गर्म वस्तु पर लगने वाला है? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकर सिरों द्वारा लगाया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राह्य प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीहा आदि। कर्ण अर्थात कान के द्वारा हम सुनते हैं, और नाक जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। जीहा अर्थात जीभ जिससे हम किसी भी खाने का स्वाद पता लगा सकते हैं। रस संवेदी ग्राह्य स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राह्य गंध का पता लगाते हैं। ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रवीकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग द्रविका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिश्तान या सिनेप्स को पार करते हैं। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। जो एक्सॉन का अंत में विद्युत आवेग जो है ना, वो कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्तस्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रव्यिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका में जो रसायन विमोचन होते हैं वो जो अग्रही स्थान होता है उसे पार करते हैं। उसी प्रकार अगली तंत्रिका से इस प्रकार होता रहता है और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रव्यिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ होता करते हैं। ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। ये सभी तंत्रिकाओं में होती हैं। अंततः इसी तरह का एक अंतर्गर्तन अर्थात सिनेप्स का दूसरा नाम है। ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ये एक जाल से बना हुआ है और इस सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्ट करते हैं। ये सूचनाओं को शरीर के एक एक भाग तक पहुंचाते हैं जहां सूचना उपार्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। ये तंत्रिका तंत्र के बारे में था। इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप और भी मेरे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। इससे आपको पता चल गया होगा कि तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जो किस काम आती हैं। एक और मस्तिष्क तथा और मरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये रिक्तता में प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करते हैं, तो वो करता है मस्तिष्क तथा मरुरज्जु। हाँ, अगले वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में भी आपको बताएंगे। मस्तिष्क में जो भाग होते हैं, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, मेडुला, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। मस्तिष्क हमारे सोचने के लिए काम आता है। ये गैस था तंत्रिका तंत्र के बारे में।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ में आ चुका होगा। ये तंत्रिका तंत्र परीक्षा में भी आपको पूछा जा सकता है। इसका चित्र, इसके जो भाग है, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, दुर्मिका, केंद्रक, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये भाग आप याद कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।